Will I be able to achieve the score that I need to get into my dream college? LSR, हिंदू, मिरांडा, SRCC, कौन सा मटेरियल फॉलो करूँ? ऑनलाइन मटेरियल, ऑफलाइन मटेरियल, या NCERT को स्टिक करूँ? CUT की प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को साथ लेके कैसे चलना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी थे मेरे टाइम पे. Hello everyone, my name is Krishna and I achieved a score of 800 out of 800 in CUT 2023. बट मैंने भी जब इस CUT वाला का नाम पहली बार सुना था ना, तो मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे. लेकिन आज मेरे पास इन सारे सवालों के जवाब हैं एंड आई होप ये वीडियो खत्म होने तक तुम्हारे पास भी होंगी. बट ये जर्नी कभी भी आसान नहीं थी. अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मैं कभी भी 100% लाने वाला बच्चा नहीं था. द ओनली टाइम आई गॉट 100% वॉज बैक इन 5th क्लास एंड दैट टू इन मैथमेटिक्स ओनली. ना उसके पहले कभी आया ना उसके बाद कभी आया. मैं हमेशा से 75 to 80% के रेंज में रहने वाला बच्चा था. मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती थी, मैं कॉन्सेप्ट क्रैप कर लेता था. बट जब एग्जाम में लिखने की बारी आती थी तो मैं 80% की बैरियर को कभी क्रॉस नहीं कर पाता था. इट वॉज ओनली आफ्टर 12th दैट आई वॉज एबल टू गेट इन टू दैट 95% to 100% वाला जोन. बट ये 75 to 80 से 95 to 100 वाले जोन में पहुंचने के लिए क्या लगता है, ये समझने में मुझे 4 से 5 साल लग गए. डोंट वरी, तुम्हें नहीं लगेंगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग चुका. सो यार, इफ यू आस्क मी कि ये टर्निंग पॉइंट कहाँ आया ना, तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं जो आप फोकस करोगे ना, तो आपको वो जो बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनको लगता है यार मैं पढ़ तो सब लेता हूँ, मैं समझ तो सब लेता हूँ, बट मुझे मार्क्स क्यों नहीं आ पड़े एग्जाम में, 75-80 के अबव क्यों नहीं आ पड़ा मैं. उसका आंसर 2 चीज़ों में लाई करता है. पहला आपका रिविजन और दूसरा आपका सेल्फ स्टडी. जिस दिन एक बच्चा, जिस दिन एक एस्पिरेंट रिविजन की इंपॉर्टेंस को समझ गया ना, उस दिन समझ लो उसके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. द एक्चुअल सीक्रेट डज नॉट लाई in studying 10 chapters one time, in studying 10 books one time. The actual secret lies in studying one book 10 times. तो ये तो आपका सबसे बड़ा चीज़ है. Never forget about revision. हम लोग स्कूल में क्या करते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ा, सर ने पढ़ाया, हमने क्वेश्चन आंसर लिखा, हो गया. अब एग्जाम जब आता है तो हम वापस एक बार रिविजन कर लेते हैं. That's not how the things going to work. Let's talk about then what is going to work. That is the strategy. Let's divide it into 3-4 major categories. The first one, let's extend the revision part. तो देखो क्या करना है. एक चैप्टर अगर है ना, उस चैप्टर को कम से कम अगर 6-7 बार तुम नहीं पढ़ रहे हो, तब तक समझ लो कि तुम्हारा वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. 6-7 बार कैसे पढ़ेंगे? या जब तुम पहली बार पढ़ोगे उस चैप्टर को पढ़ने में तुमको 2 घंटा लगेगा, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा, जब तीसरी बार पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा, जब चौथी बार पढ़ोगे तो 10 मिनट लगेगा, उसके बाद 5-5 मिनट में तुम्हारे रिविजन हो रहे हैं उस चैप्टर के. तो इट्स नॉट लाइक द टाइम दैट दे टेक फॉर in the first reading, that's the time it will take in the last reading. It's not like that. Okay? So the first key to success is revision. The second is go and see the PYQs. Go and check it. देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. मेरे टाइम तक तो यार 1 साल का ही पेपर हुआ था, तुम्हारे टाइम तक 3-4 साल के पेपर्स हो चुके हैं. उठाओ उन 4 साल के PYQs, देखो किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑप्शंस किस तरीके के हैं. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तीसरी चीज, रिसोर्सेज की जहां तक बात थी, यार देखो देयर इज वन गोल्डन रिसोर्स. पता है वो कौन सी किताब है? बहुत महंगी आती है. उस किताब का नाम है NCERT. ठीक है, पूरे के पूरे 100 रुपये की आती होगी, उससे ज़्यादा नहीं, 100 रुपये में आ जाती है. तो वो किताब उठाओ, उस किताब को, जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा CUT है, उस सब्जेक्ट की NCERT की किताब को अगर तुम 5 बार पढ़ गए, nobody can stop you in succeeding in CUT. That's the only secret. उसी किताब को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो. ठीक है, नोट्स बनाने हैं बनाओ, बट नॉट बिफोर 3 रीडिंग्स ऑफ द बुक. जब तक उस किताब की, स्पेसिफिकली अगर आपने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर की पहली रीडिंग मारी, उस चैप्टर की दूसरी रीडिंग मारी विथ a pen, and तीसरी रीडिंग मारी with a highlighter, and then you make notes out of it, and then you study the notes as many times you want. जितना ज़्यादा बार उस चैप्टर को पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो तुम्हारा चैप्टर कंफर्म होते जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स हियर, सो वी हैव टॉक्ड अभी तक रिविजन के बारे में. द सेकंड पॉइंट वी हैव टॉक्ड PYQs के बारे में, एंड तीसरा पॉइंट रिसोर्सेज, दैट इज NCERT के बारे में. चौथी चीज़ है यार तुम्हारी बोर्ड्स और CUT की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है. बोर्ड्स और CUT की प्रिपरेशन को कैसे साथ लेके चले या डिफ्रेंशिएट करके चले, करना क्या है. तो देखो, आप एक साइड बोर्ड्स का सिलेबस निकाल लो, आप एक साइड CUT का सिलेबस निकाल लो. व्हाट विल गेट टू सी कि CUT और बोर्ड्स के सिलेबस में 10% तक का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं है. सो
what you have to do to save your time and to help you revising better is बोर्ड्स और सीईटी की प्रिपरेशन को आप साथ लेके चलो. क्या करो, मान के चलो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आप उसके नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैंडल हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैंडल हो जाए. यू हाईलाइट द की डेट्स, you highlight the key events, you highlight the key timelines, whatever you want to do. The same works for science aspirants also, okay? And if you talk one more thing, practice. Practice कैसे करें? कोई रैंडम अच्छी पब्लिकेशन की, बहुत सारी पब्लिकेशन है मार्केट में, आई विल नॉट नेम एनी, बट आप भी जानते हो कुछ अच्छी 3-4 फेमस पब्लिकेशन होती है. किसी पब्लिकेशन की एक किताब उठा लो, क्वेश्चन बैंक, जिस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज आप करे जाओ. अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी 4-5 बार, बिलीव मी 50 में से 48 क्वेश्चन मिनिमम आप सही कर रहे होगे. बाकी 2 मार्जिन ऑफ एरर होते हैं, विद टाइम वो इंप्रूव हो जाएंगे. एंड अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज यहां से मेंटली प्रिपेयर करो खुद को. मेंटली प्रिपेयर करो. व्हाट डू आई मीन बाय इट? आई मीन बाय इट, यार मैंने कभी पहले नहीं सोचा था इस स्कोर आने से पहले कि मुझे 800 आउट ऑफ 800 आ सकता है. हाँ, बट मैंने अपने आप को बार बार समझाया था कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. बट मुझे भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं आया था एक्सेप्ट इन माई 5th क्लास. ठीक है, उसके पहले कभी मुझे किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए थे. ठीक है, तो पूरे के पूरे पेपर में छोड़, बट आया. सो यहां से खुद को ट्रस्ट करते रहना है. अगर तुम ही खुद को डिमोटिवेट कर दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. कंटिन्यूअसली लगे रहो, देन हो जाएगा. फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट इज माई पर्सनल फेवरेट कोट, दैट इज देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ, ओनली रिजल्ट्स टू लर्न फ्रॉम. ठीक है, देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ, ओनली रिजल्ट्स टू लर्न फ्रॉम. ठीक है, तो लगे रहो, मेहनत करो, जरूर होगा. एंड बिलीव मी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप उनको फॉलो कर लोगे, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. उसके बाद आई विल मीट यू इन द नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, विच एवर इज योर फेवरेट कॉलेज और ड्रीम कॉलेज. एंड लगे रहो, एंड आई एम चीयरिंग फॉर यू. बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग.